हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में औसत पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके इसको क्लिक कर लीजिए ऑल पर, ठीक है। बेल आइकन को आप लोग ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। जितने जितने आपके भाई हैं, दोस्त हैं, आप लोग उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। औसत एवरेज। दोस्तों, औसत जो चैप्टर है यह हर एक सरकारी एग्जाम में, यानी सरकारी जो नौकरी है उसका जो भी एग्ज़ाम होता है वो हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि औसत क्या होता है। दोस्तों, औसत मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। औसत कहिए या माध्य कहिए, ये दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो औसत का एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। औसत बराबर क्या होता है, देख लीजिए। औसत का फार्मूला होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यह इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, जो आप शुरू से ही इसको जानते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्या हर जगह इस फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर हम हर जगह फार्मूला यूज करेंगे तो कंपटीशन के दौर में कंपटीशन बहुत आगे निकल चुका है, और आप अगर फार्मूला का यूज करके सवाल हल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कंपटीशन से बाहर हैं। तो दोस्तों, हम इसका कुछ ट्रिक पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग कुछ कंसेप्ट समझेंगे। इसमें एक कंसेप्ट आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे। एक कंसेप्ट आप लोग नोट करेंगे। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछा जाए, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछा जाए, तब इसका फार्मूला होता है n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फार्मूला क्या होता है? n+1/2। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसका औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकालेंगे? ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, इसका औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकालेंगे? देखिए, औसत निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले इस तरीका को हम लोग यूज करते हैं, है ना दोस्तों। तो देखिए, जो अभी हमने ये फार्मूला देखा है n+1/2 जो फार्मूला है, इससे कैसे लगाएंगे? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, यानी संख्याएं कितने हैं, कितने पद हैं। इसमें पदों की संख्या 7 है, देख लीजिए। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। आप +1/2 करेंगे, 7 1 8/2 हो जाएगा, ठीक है। और 8/2 का मतलब 4, तो इसका औसत क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम हर बार इस फार्मूले का ही यूज करें। अगला कंसेप्ट क्या कहता है? अगला कंसेप्ट कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का औसत क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत यह क्या होता है? यह होता है दोस्तों n+1 2n+1/6। अब एग्जाम्पल भी इसका भी देखिए, एग्जाम्पल समझिए कैसे सवाल पूछा जाता है और कैसे हम लोग हल करते हैं। जैसे मान के चलिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब इसका औसत निकालना है, तो औसत में इसका फार्मूला क्या पढ़े हैं? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? तो n क्या है, कितने टर्म है? 1 2 3 4 5, यानी n का वैल्यू 5 हो जाएगा।
n का वैल्यू 5 हो जाएगा तो n के स्थान पे 5 लिखेंगे, 5 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 दूनी 10, 1 11, 11 बट्टे 6। देखिए 6 से कटेगा, इसका औसत क्या आ जाएगा 11, इसका औसत क्या आ जाएगा 11। ठीक है, इसका औसत आपका 11 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और एक कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट और आप लोग नोट करेंगे, एक कॉन्सेप्ट और आप लोग नोट करिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है? तो इसका औसत होता है n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। अब इससे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। ठीक है, 4 यहाँ तक, इसको यहाँ तक निकालिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। अब इसका औसत निकालेंगे तो औसत कैसे निकलेगा? ये औसत निकालने का ये फार्मूला हो गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। n तो जाने जाए क्या होता है, कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं, यानी n का वैल्यू क्या है 3 हो जाएगा। n का वैल्यू यहाँ से 3 इंटू 3 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16 बटे 4, 4 से कटेगा 4 चौको 16 और 4 3 12, तो इसका औसत क्या हो जाएगा 12, इसका औसत क्या हो जाएगा 12। चलिए दोस्तों, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आप लोग नोट करिएगा, एक कॉन्सेप्ट और नोट करिएगा। देखिए, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होता है? तो इसका जो फार्मूला होता है, इसको कुछ नहीं करना है, n में 1 आप जोड़ दीजिएगा, बस यही इसका औसत निकल जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n प्लस 1 होता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसे सवाल कैसे बनता है, सवाल कैसे पूछा जाएगा? जैसे देखिए 2 का 2 कामा 4 6 8 10। अब इसका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए या तो सभी पदों का योग करिए। देखिए, औसत निकालने का तरीका तो बहुत सारे हमारे पास है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, इसको हम लोग समझ रहे हैं। देखिए, इसमें हम जोड़ के फिर जितने पद है उसे भाग देंगे, तब पर भी इसका उत्तर वही आएगा जो यहाँ से आएगा। देखिए, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, n का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 प्लस 1 करेंगे तो 6, इसका औसत क्या हो जाएगा 6। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला एक तरीका है, अगला एक कॉन्सेप्ट है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? तो इसका कुछ नहीं, बस n ही होता है, n कर देंगे, बस वही उसका आंसर है। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, जैसे 1 3 5 7। अब इसका औसत आपसे पूछा जाएगा, तो इसका औसत क्या होगा? तो इसका औसत क्या हो जाएगा, कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं, तो इसका औसत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। बस इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब हम लोग एक एक करके सवाल लगाते हैं, और सवाल से ही हम लोग जितने कंसेप्ट और बच रहे हैं, तरीका जो इसको फास्ट लगाने का तरीका है, अब हम लोग सवाल से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग दोस्तों एक कंसेप्ट और समझिएगा। अभी तो कंसेप्ट बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे कंसेप्ट हैं। यहाँ से एक कंसेप्ट और आप लोग समझिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं डेविएशन कंसेप्ट। ठीक है, डेविएशन मेथड क्या होता है? जैसे मान के चलिए दोस्तों, अगर हमने यहाँ पर एक संख्या लिख रहा है 42 45 42 45 39 39 और 51। अब इसका औसत क्या होगा? औसत क्या होगा इसका?
औसत। हालांकि संख्या छोटी छोटी है, मतलब 4 ही संख्या है, तो इसको आप लोग जोड़ के 4 से भाग देंगे तब पर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आप इसको जोड़िए या भाग दीजिए, नहीं। इसका और आसान तरीका क्या होता है, इसको हम लोग डेविएशन मेथड से समझेंगे। डेविएशन क्या होता है, देखिए, अगर हम अपने मन से कोई अपने मन से एक औसत मान लीजिए, अपने मन से कोई भी औसत मान लीजिए। हमने मान लिया कि औसत, चलिए यहाँ पर 42 है, औसत हमने क्या मान लिया, 42 है। अब यह 42, यहाँ पर डेविएशन तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 42 है तो ये तो डेविएशन 0 हो जाएगा। लेकिन ये 45 42 से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। और ये 42 से 39 छोटा है, सॉरी, हाँ, 42 से 39 क्या है, छोटा है, तो कितना छोटा है, 39 3 42, 3 छोटा है। और 51 क्या है, 42 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 42 8 50, 9 ज़्यादा है, प्लस का 9 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से तो कट जाएगा, प्लस 0 प्लस 9 करेंगे तो प्लस का 9। अब ये 9 जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 दशमलव 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। फिर 4 दूनी 8 बचेगा 2, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी यहाँ से हो जाएगा, यह है, ये तो कट जाएगा, 42 प्लस 2.25, 42 2 44, 44.25 इसका आंसर होगा। इसको कहते हैं दोस्तों डेविएशन मेथड। तो इससे भी हम लोग सवाल लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग याद रखिएगा, औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। ठीक है दोस्तों, औसत का मतलब क्या होता है, तो औसत का मतलब होगा करता है बीच की संख्या। अब यहाँ से आप लोग कंसेप्ट समझिए, और कंसेप्ट समझिए आप लोग दोस्तों। देखिए, मान के चलिए 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका औसत निकालना है। हालांकि इसका हमने फार्मूला आपको बता रखा है, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n + 1/2 होता है। ठीक, लेकिन दोस्तों हर जगह वह फार्मूला हम लगाएं यह जरूरी नहीं है। तो औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, तो जो संख्या इसके बीच में होगी वही इसका औसत होगा। देखिए, इसे 5 संख्या है, तो 2 संख्या इधर से कम कर दीजिए, 2 इधर से कर दीजिए, बीच में क्या है 3, तो इसका औसत क्या हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, तो इसका औसत क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही हम लोग औसत निकालेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग सवाल पर चलते हैं, और सवाल आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि रमन का 5 दिनों का औसत व्यय 130 है। रमन का 5 दिनों का औसत व्यय 130 है। 5 दिन का औसत व्यय है। देखिए, एवरेज ए बराबर यस योग बटे नंबर संख्या। अगर हम योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, योग निकालेंगे त्रिय गुणा कर दीजिए, यस बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू एन, यानी योग निकालने के लिए औसत का संख्या में गुणा कर देंगे तो योग निकल जाएगा। अब यहाँ से समझिएगा, रमन के 5 दिनों का औसत व्यय 130 है। 5 दिन का व्यय है 130, 5 गुणे 130 करेंगे तो वह खर्च कितना करता है, टोटल योग 13 पंजे 65, 650 रुपया खर्च करता है। ठीक है, यदि उसका प्रथम 4 दिनों का व्यय 100, 125, 85 तथा 160 है, तो उसके 5वें दिन का व्यय रुपए में क्या है। 4 दिन का व्यय कितना दिया है, 100, 125, 85 और 160, ये 4 दिन का व्यय है। ये जोड़ लीजिए, 0 हो जाएगा, 8 2 10 16 17 हासिल 1 1 2 3 1 4, 470 ये 4 दिन का है। 4 दिन का अगर 470 है और योग, और 5 दिन का योग अगर 650 है, तो इसमें से घटा दीजिए 470, 0 15 में से 7 गया तो 8, और यहाँ 5 में से 1 गया, 4 गया तो 1, यानी 180 इसके 5वें दिन का व्यय है। ठीक है, 5वें दिन का व्यय क्या है, 180 रुपया। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है प्रश्न कि प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा।
देखिए दोस्तों, प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत यानी 1 2 3 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक 100 तक, डॉट 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 कहाँ तक 100 तक। ठीक है, अब आपसे इसका योग पूछा, सॉरी औसत पूछा है। तो औसत निकालने के लिए या तो आप 1 से 100 तक पूरा लिखिए और जोड़िए, उसके बाद 100 से भाग दीजिए, लेकिन समय आपका वेस्ट होगा। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका क्या है, देखिए इसका दो तरीका मैं बता रहा हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहला पद लिखिए प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी 1 + 100 करिए और बटे 2 करिए, यानी 100 + 1 100, 1/2 हो जाएगा। और इसको जब भाग देंगे तो हो जाएगा 50.5। तो इसका औसत क्या हो जाएगा 50.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और इसको और तरीका क्या है लगाने का, देखिए मान के चलिए इसमें टोटल 100 पद हैं, 1 से 100 तक लिखेंगे 100 पद होगा, यानी 100 इसके आंकड़े 100 होंगे, 100 अंक होगा। अब क्या करना है, औसत का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या। तो 100 अगर 100 तक लिखेंगे हम लोग तो बीच में क्या आएगा, देखिए 50 लिखेंगे, ठीक है, 50 के बाद 51 आएगा, इधर 50 होगा और यहाँ से यहाँ तक 50 होगा। तो इसके बीच में यहाँ जो संख्या आई वही तो इसकी औसत होगा। तो कैसे निकालेंगे, 50 + 51, 50 + 51 101/2 करेंगे, तब पर भी आपका 50.5 ही आएगा। कोई दिक्कत है पर इसमें। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, आपके सामने है और कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। 7 क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याओं की संख्या क्या है, 7 क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 3 इधर और 1 2 3 इधर। इनका औसत क्या दिया है, औसत कहा रहा है इसमें 20 है। 7 संख्याएं हैं, क्रमागत हैं, 3 इधर छोड़िए 3 इधर छोड़िए, तो जो बीच में आएगा वही इसका औसत है। औसत क्या है 20 है। ठीक है दोस्तों, औसत अगर 20 है तो इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। क्रमागत है 20 के बाद 21 22 23 आएगा, ठीक है, ठीक। और यहाँ से क्या करिए, 20 में से 3 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 17। सबसे छोटी संख्या 17 और सबसे बड़ी संख्या 23। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 23, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है। 9 क्रमागत संख्याएं हैं तो इनका औसत क्या है, इसका औसत क्या है 41 है। तो अगर 41 है क्रमागत संख्याएं हैं तो 4 संख्या इधर होगा, ठीक, और 4 संख्या इधर होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 41 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 45। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 45। 45 सही इसका उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत क्या है 26। अगर औसत 26 है, संख्याएं 7 हैं, तो 3 संख्या इधर होगा और 3 संख्या इधर होगा। ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें, इन पूर्णांकों में सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा मतलब यहाँ पर होगा, तो 26 में से 3 घटाइए 23, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है 23 है। 23 जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। प्रश्न कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 100 से कम पहला नंबर विषम संख्या 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक 100 से कम क्या 99। इनका औसत बताना है। तो औसत निकालने, देखिए बीच में जो भी संख्याएं हैं उन सभी को अगर जोड़ेंगे हम तो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि संख्या 99 है, तो 99 का मतलब क्या, अगर 1 कम कर दीजिए, इसमें से अगर 1 कम करेंगे 98 होगा,
तो 98 क्या होता है, 49 दूना 98, यानी 49 इधर होगा 49 इधर होगा, 49 संख्या इधर 49 संख्या इधर, इसके बीच में जो संख्या होगी वही होगी, तो इसके बीच में क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक, या तो आप ऐसे लगाइए या फिर आप क्या करिए, 99 प्लस 1/2, 99 प्लस 1, 99 प्लस 1/2, यानी 100/2 हो जाएगा। 100/2 का मतलब 50, तो इसका जो औसत आएगा वह आ जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो उनमें सबसे छोटी विषम संख्या होगी। 9 लगातार आने वाली विषम संख्या है जिनका औसत क्या है, 53 है। तो अगर 9 संख्या है तो एक संख्या तो बीच में हो गया, यही इसका औसत हो गया। 4 संख्या इधर होगी और 4 संख्या इधर होगी। ठीक है, और यह क्या है, विषम संख्या है। तो इसमें पूछा है सबसे छोटी विषम बताइए। दोस्तों विषम संख्या 2-2 के गैप में होती हैं, विषम संख्याएं 2-2 के गैप में होती हैं। अगर विषम संख्याएं 2-2 के गैप में होती हैं तो यहाँ पर क्या है, 4, यानी 4 कदम इधर जाना होगा, तो 4 दूना 8 घटा दीजिए, इसमें से 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 घटाएंगे तो 13 में से 8 गया 7, 47 हो जाएगा। तो इसका सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 13 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, सॉरी 45 होगा, 45। 13 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 45, सॉरी यहाँ पर 53 में से अगर 8 घटाएंगे तो 45 होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी, इसमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 45 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है, 49 है। 41 संख्याएं हैं जिसका औसत क्या है, 49 है। 41 संख्या है तो 20 संख्या इधर होगा और 20 संख्या इधर होगा, 40 और 1 41, 20 संख्या इधर 20 संख्या इधर होगा। तब क्या पूछा हमसे, पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या यानी जो सबसे बड़ी संख्या मतलब इधर की संख्या होगी सबसे बड़ी, और विषम संख्या है तो यह 2-2 के गैप में होता है। 20 इधर है और 20 इधर है, तो 20 दूना 40, 20 दूना 40 इसमें जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 89। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 89 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 45 है तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि यदि 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत क्या है, 48 है। 6 क्रमवार विषम संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, 48 है। औसत क्या है, 48। ठीक है, तो इसमें कहा है कि न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, जब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या जो आ रही है उसके बीच का डिफरेंट पूछा है। अगर इसका औसत 48 है, क्रमवार संख्याएं हैं जो कि क्या है, विषम है, तो इसका मतलब 6 विषम संख्याएं हैं, 48 तो विषम है नहीं, तो जस्ट 48 से पहले विषम संख्या क्या होती है, 47, और जस्ट 48 के बाद विषम संख्या क्या होती है, 49। अब इसको भूल जाइए। संख्याएं टोटल विषम संख्या है कितना, 6 है। 2 तो हो गया, एक इधर क्या हो जाएगा 45 और इधर 43, फिर 2 इधर बढ़ेंगे 51 53। बड़ी संख्या क्या है 53, छोटी संख्या क्या है 43, दोनों का डिफरेंट क्या होगा 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 10, इसका उत्तर क्या होगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि लगातार प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, लगातार हैं, ठीक है, लगातार प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहली जो सम संख्या क्या होगी 2, इसके बाद 4 6, ऐसे डाट 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 करके कहाँ तक जाना है हमें, 40 सम संख्या तक जाना है।
40 संख्या हमें लिखना है। 40 संख्या लिखने के लिए हमें 40 दूना क्या होता है 80, यहाँ पर क्या हो जाएगा 80, यानी जो लास्ट इसका संख्या होगा क्या होगा 80, लास्ट संख्या क्या होगा 80। ठीक, या तो आप ऐसे लगाइए या फिर आप ऐसे लगाइए। टोटल n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू क्या है 40, n का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो n का वैल्यू है साथियों 40, n का वैल्यू क्या है 40। तो इसका जो आंसर क्या होगा, लगातार n प्राकृतिक लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होता है n प्लस 1, n प्लस 1, n का वैल्यू क्या है 40 है, 40 प्लस 1 करेंगे तो 41, इसका औसत क्या हो जाएगा 41। ठीक है दोस्तों 41, आप इसको ऐसे लगाइए, बहुत आसान है, ऐसे आसानी से लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 104 और 148 के बीच, तो 104 और 148 के बीच की औसत क्या बताना है, 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 104 की जस्ट बाद क्या आएगा 106 होगा, 106 के बाद 108 होगा, ऐसे डाट 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 करके 148 के बीच जाना है हमें, तो लास्ट वाला क्या होगा 146 होगा। ठीक है 146। अब इसका औसत निकालना है, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, दोनों को जोड़िए, 106 प्लस 146 बटे 2 करिए, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 और 1 1 2, 252 बटे 2 करेंगे, 2 1 अन्य 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 126। इसका औसत क्या आएगा दोस्तों, तो इसका औसत आएगा 126। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत क्या है 27 है। संख्याएं टोटल कितने हैं 4, इनका औसत क्या है 27। इसका मतलब 27 तो सम है नहीं, ये तो विषम है। जस्ट इसके पहले सम संख्या क्या रही होगी 26, जस्ट इसके बाद सम संख्या क्या रही होगी 28। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है 4 है, इसका मतलब इधर भी एक संख्या और होगी 24 और इधर एक संख्या और होगी 30। ठीक है, 4 सम संख्या हो गई 24 26 28 30। क्या पूछना चाहता है, इसमें पूछना चाहता है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 30 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। देखिए दोस्तों 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है 15। दोस्तों हर एक सवाल आप लोग लगाने का प्रयास करिए, वीडियो को पोस्ट करिए, सवाल को सॉल्व करिए, कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या है या फिर अपने कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है 15 है। 15 है इसका औसत। 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो ये तो औसत है। इसके जस्ट पहले सम संख्या क्या रही होगी 14। ठीक, इसके जस्ट पहले 12, इसके बाद 16, 16 के बाद 18। ठीक, यानी 4 क्रमागत सम संख्या क्या हो गया 12 14 16 18। तो प्रश्न में कहा है तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। सबसे बड़ी संख्या बताना है, वो भी दूसरे नंबर की। पहली बड़ी संख्या क्या है 18, लेकिन ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर की क्या है 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 16, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, लगातार 5 सम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत 52 है। लगातार 5 सम संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है 52 है। तो अगर यह सम संख्या है, औसत 52 है, 5 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब 4 इधर जो है 2 संख्या इधर होगा और 2 संख्या इधर होगा। 52 के जस्ट पहले क्या हो जाएगा 50, इसके पहले 48, 52 के बाद 54, 54 के बाद 56। तो प्रश्न में क्या पूछा है
बी और ई का गुणनफल क्या होगा? बी और ई का देखिए, यह ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। बी और ई का गुणनफल, तो बी और ई का गुणनफल यानी 50 गुणे 56 करेंगे। 50 गुणे 56 करेंगे तो 50 गुणे 56 जो ही करेंगे दोस्तों, देखिए 50 गुणे 56 करेंगे। हालांकि देखिए इसको हम लोग यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट में क्या है कि इसमें 4 विकल्प दिया गया है और 3 विकल्प में इकाई का अंक शून्य नहीं है, एक ही विकल्प में इकाई का अंक शून्य है। देखिए यहाँ पर जब 6 का गुणा 0 में करेंगे 0 ही होगा, यानी इकाई का अंक क्या आएगा? शून्य आएगा। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो वैसे ही हम लोग डी इसको सही कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बाकी आप लोग बुरा करके चेक कर सकते हैं, वही आएगा। चलिए दोस्तों, एक विवेक रावत जी ने क्वेश्चन भेजा है, तो आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं देखिए, इसका क्वेश्चन 3 है, औसत के ही 3 सवाल हैं और तीनों सवाल को लगाने का क्या तरीका है। पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 55 छात्रों का औसत 60 है। एक कक्षा के 55 छात्रों का औसत क्या है? 60 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 70 है तथा फेल हुए छात्रों का औसत अंक 45 है तो कितने छात्र फेल हुए हैं? आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है तो इसमें क्या पूछा है? कितने छात्र फेल हुए हैं। यानी 4 विकल्प जो दिया गया है वह फेल का दिया गया है। 4 विकल्प किसका दिया गया है? फेल का दिया गया है। अब इसको या तो आप मेथड से लगाइए, लंबा होगा, समय ज़्यादा लगेगा, तो इसको समय, हमें देखिए पेपर में क्या है, हमें समय बचाना है, समय ही बचाना है। और समय बचाने का तरीका क्या होता है? आप कम से कम कैलकुलेशन कीजिए। कम से कम जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका समय बचेगा, आप समय से पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए इसको हम ऑप्शन मेथड से बताएंगे। ऑप्शन मेथड से कैसे लगा सकते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कहा है कि एक कक्षा में 55 छात्रों का औसत क्या है? 60 है। अगर छात्र इसमें 55 है और औसत इसका 60 है तो इसका युग क्या हो जाएगा? देखिए युग जो इसका युग क्या होगा? आपने जाना है यस बराबर क्या होता है? ए इंटू एन, मतलब योग बराबर औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या करेंगे तो योग निकल जाएगा। तो इसका योग क्या होगा? इसका योग हो जाएगा 3300। गुणा करेंगे 3300 आएगा। ठीक, 3300 आएगा। अब कहा है यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 70 है। उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक क्या है? 70 है। फेल हुए छात्रों का औसत अंक 45 है, तो कितने छात्र फेल हुए हैं? अब ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, 22 छात्र मैं कह रहा हूं कि फेल हुए हैं। मैं मान ले रहा हूं 22 छात्र इसके फेल हुए होंगे हैं। अगर 22 छात्र फेल हुए हैं तो 22 गुणे 45 करेंगे, इसका योग कितना होगा? इतना। प्लस अगर 22 छात्र फेल हुए हैं, टोटल छात्र 55 थे, तो कितने छात्र पास हुए हैं? 33 छात्र। 33 छात्र पास हुए हैं और पास होने वालों का औसत अंक क्या है? 70 है। इन दो, इसको जब हम गुणा करके जोड़ेंगे 33 के बराबर आ गया तो ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई कर जाएगा और ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करिए 45 2 90, 11 9 99, यानी यह हो जाएगा 990। अब प्लस यहाँ से करिए 0 7 या 21 के हासिल 2, 7 या 21 2 23। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 और 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 9 3 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 2 1 3। 3300 आ गया, यहाँ 3300 होना चाहिए था। तो ए विकल्प जो है 22 ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो विकल्प ए है 22 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? तो आप लोग कमेंट करिए कि हाँ इतनी बातें क्लियर हैं। अगला प्रश्न आपने भेजा है। अगला प्रश्न है इसमें, देखिए अगला प्रश्न है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है। 10 व्यक्ति हैं, औसत आयु 24 है, तो इसका योग क्या हो जाएगा? इसका योग क्या हो जाएगा? 10 गुणे 24 यानी 240। 240। और क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 10 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति चला गया तो बचा कितने व्यक्ति? 9। औसत आयु में 2 की वृद्धि हो गई, था 24, 2 बढ़ने के बाद 26 हो गया। ठीक, 9 छक्का 54 के 4 हासिल का 5, 9 दूनी 18 5 23। तो इसका योग क्या हो जाएगा? 234। क्या पूछा है?
तो जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो 240 में से 234 घटाएंगे तो जाने वाले व्यक्ति की आयु पता चल जाएगी। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 वर्ष। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। लड़कों की संख्या क्या है 12 है, औसत आयु क्या है 10 है। तो इसका सम क्या हो जाएगा 120। इसका सम क्या हो जाएगा 120। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 है। लड़कों की संख्या 11, औसत आयु क्या है 9। 11 9 99, 11 9 99। तो 12वें लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। 12वें लड़के की आयु ज्ञात करना है तो 120 में से 99 घटा दीजिए। 120 में से 99 घटाएंगे, 10 में से 9 गया तो 1, 11 में से 9 गया तो 2। इसका 12वें लड़के की जो आयु है वह क्या है 21 वर्ष है। 21 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। तो आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगला वीडियो लेकर औसत का ही। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।